आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। बदायूं से बीजेपी सांसद के बयान पर बीजेपी में अब रार सामने आई है। अपर्णा की ज्वाइनिंग पर संघमित्रा मौर्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बवाल खड़ा कर दिया है। बता दें, सांसद संघमित्रा मौर्य ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखा है, सोशल मीडिया यूजर्स पर संघमित्रा मौर्य भड़की है और उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि संस्कार शब्द अच्छा है, लेकिन किसके अंदर है? पिता ने पार्टी बदली तो बेटी पर वार हो रहा था, अब एक बहू दूसरी पार्टी में आती है तो स्वागत होता है। जब एक पिता पार्टी छोड़ता है तो उस पर बेवजह वार किया जाता है। क्या इसको भी वर्ग से जोड़ा जाना चाहिए? संघमित्रा मौर्य की तरफ से ये सवाल उठाया गया है। क्या बहन बेटी की भी जाति और धर्म होता है? संघमित्रा मौर्य ने कहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रशांत राव लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत, संघमित्रा मौर्य की तरफ से सवाल उठाए गए हैं कि जब एक पिता पार्टी बदलता है तो उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन एक जब बहू पार्टी में शामिल होती है तो उसका स्वागत किया जाता है। जी वर्षा, बिल्कुल। जैसे ही कल कहा जाए कि मुलायम सिंह की बहू और अपर्णा यादव ने जैसे ही दिल्ली में सदस्यता पार्टी की ग्रहण की, उसके बाद संघमित्रा मौर्य का गुस्सा भड़क उठा, क्योंकि जिस तरीके से उनके पिता भारतीय जनता पार्टी में रहे, श्रम एवं सेवा योजना मंत्री भी रहे और उन्होंने इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, तो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो संघमित्रा मौर्य को भी जोड़ रहे थे कि वो भी पार्टी छोड़ सकती हैं, जो कयास लगाए जा रहे थे। और उनके खिलाफ भी पोस्टबाजी की, तमाम जो टिप्पणियां भी उनके ऊपर की हैं, उन्होंने फेसबुक पर, ट्विटर पर ट्रोल किया गया है। तो संघमित्रा मौर्य में कहीं गुस्सा भरा हुआ था कि जबकि उन्होंने कई बार मीडिया के सामने कहा था कि उनके पिता ने पार्टी बदली है, वो पार्टी नहीं बदल रही है, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं की भावना उनके लिए सर्वोपरि है और वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में ही रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे कि वो पार्टी छोड़ देंगे, पिता ने छोड़ी है, फिर बेटी छोड़ देगी, तमाम तरह की टिप्पणियां कहीं उससे वो कहीं ना कहीं आहत थी। और कल जिस तरीके से अपर्णा यादव ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, तो उन्होंने साफ तौर से एक बड़ा सा लंबा सा फेसबुक पर पोस्ट लिखा, जिससे दिखाई दे रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया उनके नेताओं से नाराज थी, जिस तरीके से उनके ऊपर टिप्पणी की जा रही थी। अब उन्होंने एक नया जो शिगूफा उसमें फूंक दिया है, वो अंगड़ा और पिछड़ा का फूंका है। उन्होंने कहा कि मैं पिछड़े वर्ग की हूँ, मौर्य समाज से, इसलिए मेरे ऊपर ये टिप्पणी की गई है। तो वहीं अपर्णा विष्ट, उन्होंने एक शब्द यूज किया है, अपर्णा विष्ट यादव आई तो उनका स्वागत किया जा रहा है, ये कैसे संस्कार है? तो उन्होंने ये सीधे कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया विंग या फिर जो नेताओं के द्वारा उन पर टिप्पणी की गई है, उस पर उन्होंने सवाल किया है। और अब भारतीय जनता पार्टी ने उस पर चुप्पी साध ली। हालांकि नेता कह रहे हैं कि हम लोगों ने नहीं की है, इस तरीके की टिप्पणी नहीं की है, लेकिन संघमित्रा मौर्य का सीधे सीधे बीजेपी के लोगों से पूछना है कि इस तरीके का जो संस्कार शब्द आया वो क्यों प्रयोग किया गया? क्या भारतीय जनता पार्टी में जात देखकर लोगों का सम्मान किया जाता है? उन्होंने ये भी कहा कि मेरे वोटरों, यानी कि मौर्य समाज का जो वोट था, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे थे, क्योंकि पिता स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में चले गए, अब मौर्य वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा। उस पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया है, क्या मौर्य वोट जो अंगड़ा लोग हैं, जो पार्टी में शामिल होते हैं, वो राष्ट्रवादी है तो उनका वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और जो भारतीय जनता पार्टी में है तो उसके ही वोट पर विश्वास नहीं है। तो एक तरीके से संघमित्रा मौर्य का एक गुस्सा था जो भारतीय जनता पार्टी उसमें चुप्पी साधे बैठी है। हालांकि कहा जा रहा है कि संघमित्रा मौर्य से इस बारे में बात की गई है और उनका जो भरोसा पार्टी पे रहा है वो कायम रहेगा। लेकिन जिस तरीके से वो ट्रोल हुई हैं करीब एक हफ्ते से, तो वो कहीं ना कहीं आहत दिख रही हैं। फिलहाल पार्टी के आला कमान उनसे संपर्क साधे हुए हैं। इससे पहले भी हम कई बार देख चुके हैं, जब दल बदल होता है तो ऐसे में जब पार्टी के अंदर के जो लोग होते हैं, जो नेता होते हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बगावत के सुर भी नजर आते हैं। क्योंकि संघमित्रा मौर्य की तरफ से भी जो ट्वीट आया है, कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा है और सीधे सीधे तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तो उसका समर्थन भी किया है। तो ऐसे में अब संघमित्रा मौर्य का आखिर अगला कदम क्या होगा? क्योंकि अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई है, इसके बाद ट्वीट कर उन्होंने सवाल भी खड़े किए हैं। देखिए वर्षा, एक चीज समझना होगा, यहाँ इस पोस्ट में कहीं भी उन्होंने अपने पिता
स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन नहीं किया है, बल्कि उनकी जो भावनाएं आहत हुई हैं उनको उन्होंने जाहिर किया है और उन्होंने अपनी जो राजनीतिक अस्मिता है उसको बचाने के लिए ये पूरा पोस्ट किया है। उन्होंने साफ तौर से क्या है, क्या बहन बेटियों की कोई जाति धर्म होती है? क्योंकि जिस तरीके से अपर्णा बिष्ट यादव का कल स्वागत हुआ है दिल्ली में और तमाम उनके लिए पोस्ट लिखी गई है, यहाँ तक कि कई पोस्टर जारी हुए जिसमें अपर्णा यादव का पोस्टर है और साथ ही संघमित्रा मौर्य का है और ये भी लगाया जा रहा है कि भाजपा में से बेटियां सुरक्षित हैं। तो तमाम तरीके के टोंट कसे जा रहे थे क्योंकि उनके पिता समाजवादी पार्टी में चले गए हैं और मुलायम सिंह यादव का वो बयान संसद का भी याद दिलाया जाता है जिसमें वो कहते हैं बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। तो ऐसे में अपर्णा यादव और संघमित्रा मौर्य का जो पोस्टर है वो एक साथ रिलीज करके भारतीय जनता पार्टी ये दिखा रही है कि यहाँ बेटियां सुरक्षित है, भले ही उनके मुखिया दूसरे परिवार में हो, उनके पिता दूसरे परिवार में, उनके पति दूसरे परिवार में हो, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में है इसलिए यहाँ सुरक्षित है। संघमित्रा मौर्य ने केवल अपने राजनीतिक वर्चस्व और कहा जाए कि राजनीतिक अस्मिता के लिए भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की है। उन्होंने किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, ना ही वो पार्टी छोड़ने वाली है। हाँ, अगला उनका कदम क्या होगा ये तो वो खुद ही जानेंगी, लेकिन अभी साफ तौर से उन्होंने कई बार अपने कार्यकर्ताओं से कहा, वो पहले भी कहती रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे क्योंकि वर्तमान में वो सांसद है और ऐसे में दल बदल करती हैं तो उनकी सदस्यता भी जा सकती है, तो वो ऐसा कदम शायद नहीं उठाएंगे। लेकिन संघमित्रा के जिस समय पोस्ट आया है उससे भारतीय जनता पार्टी में जरूर एक बार प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। जो बैकवर्ड की महिलाएं हैं जो प्रतिनिधित्व कर रही हैं, चाहे विधानसभा में हो, राज्यसभा में हो या फिर लोकसभा में हो, उनके लिए ये चर्चा का विषय बन गया है कि संघमित्रा मौर्य पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार टिप्पणियां और जो आरोप लगा रहे थे वो उसका जो जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। और इस तरीके से संघमित्रा मौर्य का पोस्ट इसलिए भी आया है कि आने वाले समय में किसी भी तरीके से किसी भी नेता के ऊपर बेवजह टिप्पणी ना उठाई जाए, इसके लिए पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को और सोशल मीडिया के लोगों को निर्देशित करे कि ऐसे किसी बेवजह मुद्दे को ना तूल दिया जाए ताकि जो पार्टी में कार्यकर्ता है उसकी भावनाएं आहत हो, उसकी राजनीतिक अस्मिता आहत हो। बिल्कुल प्रशांत, और संघमित्रा मौर्य ने जो ट्वीट किया है उसमें ये साफ कहने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई पार्टी में आता है तो स्वागत है और अगर कोई पार्टी से जाता है तो भी स्वागत है। तो ऐसे में क्योंकि हम कई बार देखते हैं अगर पार्टी से कोई जाता है तो ऐसे में उसकी आलोचना की जाती है, तो संघमित्रा मौर्य की तरफ से सीधा यही कहा गया है कि अगर आप आए हैं तो भी वेलकम है, अगर आप जाते हैं तो भी वेलकम है। जी बिल्कुल, उन्होंने अपने पिता के लिए साफ संदेश दिया है कि आप आए थे, आपका स्वागत, आप चले गए तो कोई बात नहीं है। अब आलोचना तो उनके पिता की होना चाहिए था, लेकिन उनकी आलोचनाएं भी उनकी की गई हैं क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि उनका स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है और संघमित्रा भी जा सकती हैं भाजपा छोड़कर, तो उन्होंने उस पर विराम लगा दिया और लगातार वो मीडिया के जरिए भी उन्होंने संदेश दिया था कि वो भाजपा नहीं छोड़े। उनके पिता ने भले पार्टी छोड़ दिया, उनका अपना राजनीतिक कदम है, उन्होंने उठाया है, लेकिन वो बदायूं के सांसद हैं और उस क्षेत्र की जनता ने उन्हें प्यार दिया है, उन्हें सांसद बनाया है, वो अपनी जनता के साथ ही रहेंगी। और एक तरीके से कहा जाए कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने जिस तरीके का जो बिगुल फूका है, क्योंकि अपर्णा यादव के आने से जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ, सोशल मीडिया पर डाला गया और समाजवादी पार्टी पे टोंट कसा गया, मुलायम सिंह पर कसा गया, अखिलेश यादव पर कसा गया, तो वहीं जब उनके पिता समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य गए तो उनके ऊपर अनगिनत आरोप लगाए जा रहे थे, उनको अभी कयास लगाया जा रहा था। खासकर अब जो चुनावी माहौल है वो बरसा, उसका अगर पूरा कंक्लूजन ये देखा जाए तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो मौर्य वोट है वो उनके साथ भाजपा में है, ना कि उनके पिता के साथ उत्तर प्रदेश का मौर्य वोट कट गया है। तो साफ संदेश देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का मौर्य समाज वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि तमाम चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से किसी भी तरीके की पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि वो लोकसभा में है, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, इसलिए उनके साथ उनका वोटर मजबूत है, तटस्थ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। उनकी सीधी कोशिश यही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रशांत जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और उत्तर प्रदेश में विधान